हाँ, तो एक्चुअली अभी तक हम कहाँ तक कर चुके थे, अभी हम डिटरमिनेंट मेथड्स को यूज़ करके अभी हम एरिया फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद M2 मेथड्स भी उसमें हम देखे थे, M1 मेथड सट और हट वाला M2 मेथड था, और एक हम रो और कॉलम को भूल करके हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बता चुके हैं। आपको किसी भी बुक्स पे नहीं मिलेगी, ये हायर स्टडी जब आप करोगे तब आपको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। डिटरमिनेंट से भी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि मान के चलिए मेरा ये मानना है कि जब हमको अगर आता है तो आपको अगर हम समझा दें तो कोई इसमें तकलीफ लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको कम टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रॉब्लम्स है आप फट से कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए सपोज कीजिए आप NTSC या KVPY या कोई मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप आराम से इस मेथड्स को अपना करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि उसके बाद जो है आपको ये माइंड भी डेवलप करता है, मतलब माइंड का जो IQ लेवल है वो आपको ये हेल्प करेगा इंक्रीज करने में, क्योंकि इसमें थोड़ा माइनस प्लस का खेल है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा एक बात और, एक्चुअली सपोज कीजिए कि जैसे अगर हम बात करें ये A और B और C, ठीक है, सपोज कीजिए अगर हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ को बस ध्यान से सुनना है कि अगर सपोज कीजिए कि ABC अगर एक लाइन पे पॉइंट है तो हम आपको पहले बता चुके थे, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के टाइम में हम आपको बता चुके थे कि ये पॉइंट को हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है बेसिकली, जब नंबर ऑफ लाइंस एक नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब हो सकता है वो 2 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट्स हो, 4 पॉइंट्स हो एंड इन्फिनिटी पॉइंट्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली कि मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स जब एक लाइन में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो ट्रायंगल्स फॉर्म जो होते हैं, एक्चुअली ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। क्या पॉइंट से? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। तो बेसिकली जब आपसे ये कोई पूछे कि आपको सपोज कीजिए कि 3 वर्टेक्स आपको दे, सपोज कीजिए कि A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और C का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका कोलिनियर है ये पॉइंट या नॉन कोलिनियर है, उसको बताइए, ठीक है। तो एक मेथड हमारा क्या था, जब हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रहे थे उस दौरान हम आपको ये बात बताए थे कि ABC कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका जो सबसे पहला मेथड था वो AB + BC इक्वल टू AC होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप A का कोऑर्डिनेट्स, B का कोऑर्डिनेट्स, C का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप AB डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, फिर BC आप निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, अगर AC के इक्वल आ गया इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है। अब M2 मेथड ये था हमारा M1 मेथड। अब M2 मेथड क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉलिनियर एक्चुअली कॉलिनियरिटी कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको क्लास 11th में JEE मेन में भी आते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिकली कॉलिनियरिटी कंसेप्ट के बारे में ये M1 मेथड और M2 मेथड्स ये है, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कोई ट्रायंगल्स कोई लाइंस पे अगर 3 पॉइंट्स है, कोई लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स है वो कॉलिनियर होगा, और जैसे कोई पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे भी हम कंसीडर देख रहे हैं कि ABC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0। जैसे मान के चलिए अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब A, B और C जो है, A, B एंड C आर नॉन कॉलिनियर, इसलिए इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ABC उसका एरिया कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ABC जो है वो नॉन कॉलिनियर है। लेकिन अगर ABC को हम अगर एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, मार्कर का इंक खत्म हो चुका है थोड़ा, इसीलिए जो है वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा आँख खोल के देखिए प्लीज़, आपको कल से फिर अच्छा से मार्कर मिलेगा। तो ABC एक्चुअली जब एक स्ट्रेट लाइन पे है तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो एक लाइन का एरिया अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो इस चीज़ को आपको बताना है, एक लाइन का एरिया जो है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि एरिया हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि एरिया कैसे डिफाइन किया, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्चुअली इसका लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में 0 है। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अभी अगर हम आपसे पूछें कि 500 इंटू 0.000001
तो क्या होगा, मतलब जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रेथ, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि लेंथ के कंपैरिजन में यहाँ ब्रेथ क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए उसका एरिया क्या होगा, 0 एक्चुअली। तो इसीलिए ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है, जिसकी वजह से ये इसका एरिया 0 होगा। तो इसका भी कॉलिनिटी का कंसेप्ट हमको पता चल गया कि एरिया 0 होगा, इसका मतलब 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या लिखते थे हम, जब x2 यहाँ आता था तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू x3 लिखते थे तो y1 माइनस y2 बॉक्स मतलब मॉडुलस। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे इसको सॉल्व करने के बाद कभी भी आंसर अगर 0 आ रहा है, अगर कभी भी 0 आंसर आ रहा फाइंड आउट करने के बाद, तो उसका 2 बात होगा, सुनिएगा। पहला बात कि ए बी सी क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, कॉलिनियर होगा, क्या होगा, कॉलिनियर होगा। और सेकंड बात, अगर मान के चलिए कि 3 पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाइज करें, ये ए है, उसी पे फिर बी है और उसी पे सी है, तो उसका भी एरिया कितना होगा, 0 होगा। किसी भी पॉइंट का एरिया कितना होता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट वैल्यू या ये फॉर्मूला का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो वो पॉइंट, तीनों पॉइंट्स कॉन्साइड कर रहे हैं। अगर कॉन्साइड करेंगे तो आपको गिवन आपको दिख ही जाएंगे कि ए बी सी जो है वो क्या है, सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर मतलब कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट एक ही बात है कि कॉलिनियर होगा। तो आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अगर 0 आया इसका मतलब कॉलिनियर है। दूसरा मेथड जो हमारा डिटर्मिनेंट मेथड से पहला मेथड था कि रॉ और एलिमेंट को भूल जाना है, अगर उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉलिनियर है। और थर्ड मेथड जो था हमारा M2 मेथड का सेकंड मेथड, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं थर्ड मेथड, सट हट, तो उस पर भी आप इसको डालिएगा तो उससे आपको जल्दी से पता चलेगा। जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब वो क्या है, पॉइंट कॉलिनियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको जब आपको हो सकता है अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस ना पता चले, लेकिन जब आप IIT JEE और JEE मेन एडवांस का प्रिपरेशन करोगे या फिर किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करोगे, जैसे KBPY इंटरनेशनल ओलंपियाड या फिर NTSC जैसे बहुत सारे एग्जाम हैं एक्चुअली, तो जब आप ऐसा पेपर दोगे या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम भी दोगे, जैसे WBJE, उसके बाद MHCT, हाँ बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं इंडिया में, तो जब उसको पेपर आप दोगे तो उसमें भी इस सब जो टॉपिक है इससे बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग के टाइम में एक्चुअली ये सब यूट्यूब पे कंटेंट नहीं अवेलेबल था, जिसके वजह से हम लोग को ये सब का कुछ ज्ञान नहीं मिलता था। और हम लोग जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ 500 रुपये अगर देते थे तो हम लोग 1000 रुपये देने के लिए भी तैयार होते थे, अगर कोई टीचर्स अगर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए तो। लेकिन हम लोग को ऐसा टीचर्स उस टाइम अपने टाइम में नहीं मिल पाते थे, जिसके वजह से हम लोगों को अपने एक लिमिट तक ही पढ़ना पड़ता था, जो हम लोगों के लिए आगे चल के बहुत हानिकारक हुआ। वो बाद में रियलाइज होता है एक्चुअली इंसान को। तो आपको ये हमारा मेथड समझ में आ गया होगा, बेसिकली ABC सब कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे फिर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट डाउन कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। एक अच्छा क्वेश्चन में से लिखिएगा, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 1, -1। ए का आपको 1, -1, बी का कोऑर्डिनेट्स है -4, +2 के, एंड सी का वैल्यू है -k, -5। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, आपसे पूछ रहा है कि इस ABC जो है वो किसी ट्रायंगल के आपको दे रखा है, मतलब कोई इसमें सोचने का जरूरत नहीं है। ABC जो है वो एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, मतलब 3 वर्टेक्स हैं, सारे के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, एक K के टर्म में दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इस K का वैल्यू क्या होगा अगर उस ट्रायंगल का एरिया 24 स्क्वायर यूनिट अगर है तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको टाइम देखते हुए 1 मिनट, इसको 1 मिनट आपके पास टाइम है। आप इस मेथड्स को
अप्लाई करें, जो मेथड्स आपको बेस्ट लग रहा है उस मेथड से आप बनाएं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर आप x1 y2 वाले मेथड्स में ही कंफर्टेबल हैं तो आप उसी मेथड से करें। आप डिटरमिनेंट मेथड अगर समझ गए हैं तो इस प्रॉब्लम्स को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करें, रॉ कॉलम को भूल के, और उससे भी अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप शॉर्टकट मेथड से अपना करके आप इस प्रॉब्लम्स को प्लीज़ सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट्स टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो ये देखिए 1 -4 और इसको क्या लिखेंगे माइनस के, -1 2k -5 1 1 1 1 1 -4 -k -1 2k -5। आप इसको सॉल्व कीजिए, 60 60 60 8 8 8 मल्टीप्लाई फटाफट कीजिएगा। 1 × 2k × 1 दैट इज 2k, उसके बाद -1 × 1 × -k दैट इज प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब प्लस के 1 × माइनस ये कितना था 4, 1 × -4 × -5 दैट इज +20 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1k × 2k × 1 दैट इज 2k × k 2k² माइनस में एक बार ऑलरेडी माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, इसका मतलब 2k²। बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -5 × 1 × 1 माइनस है, एक बार और आएगा तो क्या आ जाएगा +5, 1 × -4 × -1 दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एक बार माइनस, इसका मतलब -4, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं इसके पीछे क्या होता है डिटरमिनेंट, ठीक है, और 1/2 लेते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आपको दे रखा मान के चलिए 24, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1/2 × दिस इज इक्वल टू 24, तो इस चीज को आप सॉल्व कीजिए प्लीज। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 2k + k कितना रहा 3k, तो हम लिख सकते हैं 3k, और 2k², तो इसको हम लिख सकते हैं 2k², उसके बाद 5 ये कितना है 20, और ये कितना है 4, तो 20 + 5 दैट इज 25, 25 - 4 दैट इज 21, प्लस में तो 21 = 48, इसको अब लिखिएगा ये कितना आएगा 3k² प्लस 2k² प्लस 3k, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो क्या कीजिए, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कीजिएगा, +21 = एक बार प्लस 48 में, क्योंकि मॉड जैसे हटाएंगे तो एक बार प्लस में, और एक बार 2k² प्लस 3k प्लस 21 = -48। आप दोनों को अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, आपको k का वैल्यू आएगा, आपका जो वैल्यू आएगा आप इस इक्वेशन में एक बार डाल के उसको चेक कर लीजिए कि आपके LHS = RHS हैं, तो इसका मतलब k का वैल्यूज आपका सही होगा। बेसिकली आप देख लीजिए कि k का सारे जो वैल्यूज आएंगे, मतलब हो सकता है कि इसमें 2 वैल्यूज आएंगे और इसमें 2 वैल्यूज आएंगे, हो सकता है कि 4 k के वैल्यूज में से सब वैल्यूज एक्सेप्ट ना करें, तो आप सारे वैल्यूज को एक बार देख लीजिए कि कौन से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन से वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो वैल्यू आपका k का आंसर होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड आप जो है वो HW में कर लीजिएगा, ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे हम आगे प्रॉब्लम्स में आगे वीडियो में आपका सॉल्यूशन फिर हम आपको इसका बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।